पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। ओके। हाँ उसका कंसेप्ट पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि दो कराया था सर। दो कराया था नहीं। ओके तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। अच्छा दो करा दिया था, चलिए ठीक है इसी में आ जाएगा। चलिए केस वाइज लिखिए, इसी में आ जाएगा। तो देखिए सारे लोग और से सुने, हम लोग पढ़ रहे थे वीक एसिड और वीक बेस का, तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे। अब हम इसी में नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका पहले कंसेप्ट समझाता हूं। आपसे कहेगा कि वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया तो पीएच निकालिए। डिड यू अंडरस्टैंड? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई वीक एसिड है, CH3 COH, ये आपके वीक एसिड है। आपको मालूम है कि ये पार्शियली डिसोसिएटेड होता है। ठीक है। अगर इसमें हमने HCl मिला दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप सब लोग मिलकर बताइए कि हमें अगर इसका पीएच निकालना, तो एक एसिड H+ ये भी दे रहा है HCl, तो हम इस वीक एसिड के H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे बताइए आप। ये H+ यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था ना, C अल्फा होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। वीक एसिड के H+ का कंसेंट्रेशन C अल्फा होता है, मालूम है सबको? आवाज आ रही है ना? वीक एसिड के यस सर। H+, हाँ ठीक। और HCl का में जो H+ का जी कंसेंट्रेशन, हाँ जो कंसेंट्रेशन होगा केवल C होगा। जो कंपाउंड की कंसेंट्रेशन होगी भाई, चूंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, तो ओवरऑल H+ का जो न्यू कंसेंट्रेशन आएगा, कॉमन आयन कॉमन आयन का मतलब दोनों का H+ ऐड अप हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, C+C अल्फा हो जाएगा कि नहीं भाई? H+ इसकी वजह से भी आ रहा है, H+ HCl की वजह से भी आ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। अब सुनिए, चूंकि बताइए वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएटेड होता है, इसलिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड में लाएंगे, तो जो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा वो सिर्फ HCl की वजह से होगा। दिखने में लग रहा दोनों H+, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल। और दिमाग भी लगाइए, मैं बहुत दफा पढ़ा चुका हूं कि अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी तो बताइए रिएक्शन और बैकवर्ड में जाएगा। बताया था मैंने, जब वीक में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे तो इसकी डिसोसिएशन फर्दर डिक्रीज होगी, पिछले क्लास में बताया था। तो ये जानबूझ के आपको वीक एसिड में जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए तो डायरेक्ट पीएच तुम स्ट्रॉन्ग एसिड के कंसंट्रेशन से निकाल दो। वो जानबूझ के 3-4 लाइन का न्यूमेरिकल देगा, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। वीक एसिड में जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए, और इसी का उल्टा तुम याद कर लो, जब भी वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाए, पीएच हमेशा स्ट्रॉन्ग से निकलेगा। हमें वीक एसिड का लाख कंसंट्रेशन दे दे, कुछ भी दे दे, हमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। उसका रीजन देख लो, C अल्फा इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही कम। जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन होगा H+ का, केवल
उसी से लेकर सॉल्व करेंगे। बोलो आया कि नहीं? सी कहाँ का है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। हेलो एवरीवन, आया सबको समझ में? जल्दी बताइए एवरीवन। तो सारे लोग फिर से बताइए, वीक एसिड में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करेंगे तो H प्लस का कंट्रीब्यूशन दोनों का होगा कि केवल स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा? जल्दी बताएं। स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड Strong का acid. हाँ, कोई कहेगा वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल वाला है। सॉल्यूशन जो एसिडिक है वो सिर्फ तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से है। आप इस पर कोई भी न्यूमेरिकल जस्ट डायरेक्ट आपको निकालना। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि बनाएंगे। आगे बढ़े, बताइए। एक बात तो, एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अब आगे बढ़े, जल्दी बताइए। ये लिख लिया? यस सर। अब आइए, हमें सिर्फ इसमें पीएच नहीं आएगा, पीएच के अलावा बहुत सारी कह सकता है। तो ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा। ड्यू टू कॉमन आयन अफेक्ट, कॉमन आयन का मतलब हुआ H प्लस। गौर से सुनिएगा, ड्यू टू कॉमन आयन अफेक्ट, अब लगेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा कहते हैं, किसका? तो वीक एसिड का। मैं दोबारा लिख देता हूं, वीक एसिड डिक्रीजेस फर्दर। एक तो कम होता ही यार, स्ट्रॉन्ग एसिड में डालेंगे तो और कम हो जाएगा। इसलिए यहां ध्यान दें, जो H प्लस हम लेंगे, इक्विलिब्रियम का जो H प्लस लेंगे, अभी अब बताऊंगा इक्विलिब्रियम का मतलब, वो हम स्ट्रॉन्ग एसिड का लेंगे, पहली बात। और इक्विलिब्रियम का जो, ये सब क्यों लिखा रहे हैं मैं भी बता रहा हूं क्यों लिखा रहा हूं। ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का जो H होगा, Ha मतलब ये वीक एसिड है, समझ जाइएगा, वीक एसिड है ये। जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वही Ha इक्विलिब्रियम का होगा। सर क्या लिखा रहे हैं ये? और एनायन का जो कंसंट्रेशन होगा ऑब्वियसली वो C अल्फा होगा, क्योंकि मैं अभी बताया H प्लस का भी C अल्फा होता है, इसका भी C अल्फा। तो हमने कोई एनायन A माइनस मान लिया, कोई भी एसिड हो सकता है। तो आपको मालूम है कि Ka इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अच्छा, मैं जनरल आपको बता देता हूं कि आपको पीएच के अलावा क्या क्या किस, ये Ha हमने मान लिया वीक एसिड है, ये H प्लस और A माइनस में गया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लेते हैं? Ka, H प्लस की कंसंट्रेशन A माइनस बाई Ha। सुनिए, जब भी आपको पीएच के अलावा, तो मेरे पॉइंट को गौर से सुनिएगा, जब भी वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? नंबर 1 पीएच, तो पीएच निकालने का तरीका बता दिया कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन लेना है। हो सकता है आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बताओ Ka देकर। तो हम इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए हम Ka का डायरेक्ट फार्मूला नहीं करेंगे यहाँ पर, नो। इसलिए मैंने कहा कि हम इसी फार्मूले से सब कुछ करेंगे। हमें H प्लस जो लेना है वो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लेना है, A माइनस C अल्फा लेना है, Ha क्या लेना है? जो इक्विलिब्रियम होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वही हमें लेना है। Ka दिया रहेगा, कोई एक चीज भी अननोन होगा जो इसकी मदद से निकल जाएगा। सुना सारे लोग? पीएच के अलावा और क्या क्या चीज कह सकता है जो भी मैं न्यूमेरिकल से आपको बताऊंगा। डिड यू अंडरस्टैंड ये स्लाइड? बताइए जा सारे लोग। हेलो एवरीवन। हमजा कुछ आ रहा है समझ में? हेलो हमजा, कैन यू हियर मी? हाँ, लिख लिया तो बताइए सबको, लिख लिया? यस सर। आवाज कट रही है मेरी? ठीक है अब?
इस बगीचे के बीच में कट जाती है। अच्छा अच्छा, ओके, अब ठीक है, ओके चलिए, सारे लोगों ने लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन के जरिए आपको बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, वीक एसिड में जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो पहला क्वेश्चन पीएच का आएगा, तो हम पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ की कंसंट्रेशन से निकाल लेंगे। H+ के अलावा पीएच के अलावा हमें कोई और इंफॉर्मेशन पूछा गया तो Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हम H+ कहाँ से लेंगे तो लिख दिया मैंने, इसलिए बच्चे की तरह लिख दिया है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल में परेशानी हो तो आप ये देख लेंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ, इस पर मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसका केस वाइज पढ़िए, फिर इस चैप्टर का पूरा एक साथ डिस्कशन होगा दोबारा चैप्टर के एंड पर। इस सैटरडे को केमिकल इक्विलिब्रियम का डाउट या डाउट भी समझिए, डिस्कशन क्लासेस भी हैं इस सैटरडे को, इसलिए सब लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के रखेंगे। कुछ लोग तो आते ही नहीं है, कोई बात नहीं है। कैलकुलेट द पीएच, calculate the pH of solution containing 500 ml of 0.1 m acetic acid and 0.01 m HCl। आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है Ka for acetic acid is 10 to the power -5। मैं एक और इसी में पार्ट दे देता हूं, ऑल्सो कैलकुलेट द concentration of acetate ion and degree of dissociation। कोई जरूरी नहीं कि आपको पीएच कहेगा, तो मैं पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, और से सुनिए। अब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आ जाए। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए तो फिर मैं बताऊंगा। सब लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। देखिए आपको यहाँ ध्यान दीजिए, कैलकुलेट द पीएच का कंटेनिंग 500 ml। देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला हुआ है, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। और कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जब भी दिया रहे तो आप समझ जाइए कि वीक ही एसिड है। के और के बी इज नॉट डिफाइंड फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी आपको पता ना चले कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो न्यूमेरिकल में डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमें बताओ कंसंट्रेशन से लेना है। बताइए पीएच आ गया, इतने 3 लाइन 2 लाइन आपको समझ में आया? पीएच इज इक्वल टू 2, सबको समझ में आया? यस सर। हमें स्ट्रॉन्ग एसिड से मतलब है जो मैंने थ्योरी बता दिया था आपको कि जब भी वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाएगा पीएच मालिक इसका सी का मतलब, कैन यू हेयर मी एवरीवन क्लियरली? आवाज नो बहुत सर। कट रही है सर। हाँ देखिए आपने सबको आवाज, ये सबको समझ में आया, हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। तो हमें जब वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड से लेंगे। चलिए अब हम बाकी पार्ट निकालते हैं। पहले लिख लिया सारे लोग ये आंसर?
अब बाकी पार्ट के लिए हमने आपको कहा इसको इस तरह ब्रेक कीजिए। हमें कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन चाहिए। कोई बात नहीं, हमने कहा के लिखिए और CH3CO- सारे लोग ध्यान दीजिए, H+, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई उसी पर न्यूमेरिकल होगा, उसको अच्छे से समझिए। तो Ka की वैल्यू आपको 10⁻⁻5 एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है। क्लियर है? H+ की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगी 10⁻⁻2 और एसीटेट आयन एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन मैंने ट्रिक्स कह दिया कि H इक्विलिब्रियम H इनिशियल के बराबर होगा और H इनिशियल कितना है 0.1 है, तो 0.1 है। तो बताइए एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 10⁻⁻1 10⁻⁻2, तो 10 कितना हो जाएगा -4। -4 हो जाएगा। जल्दी बताइए। 1 सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी Yes, sir. बताइए। अरे मोहम्मद हमजा को कुछ समझ में आ रहा है? मोहम्मद हमजा को आवाज आ रही है मेरी, या मैसेज कर दें अगर नहीं आ रही है तो। ये वाला स्लाइड लिख लिया तो बताइए। कंप्लीटेड। जी सर। यस इसमें और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी तो कहा निकालने के लिए। सर। यस सर। तो आपको मालूम है एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन हम किसके क्या लिखेंगे, C अल्फा। आपको 10⁻⁻4 है, इनिशियल कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है। अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय -1 10⁻⁻3। परसेंटेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -3 को 10 से स्क्वायर मतलब 0.1%। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो अब ये कंसेप्ट को समझ लीजिए। टीचर जो पढ़ाया कि पीएच के अलावा अगर आपको कुछ भी कहे, आप इस का कंसेप्ट, ये जो पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया है, इसको आप घर पर समझिए, सारा क्वेश्चन उस पर हो जाएगा। चलिए, सबको मेरी आवाज आ रही है? बताइए कि अभी भी नहीं आ रही है। आ रही है सर। थैंक यू। चलिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप धाए धाए बनाना शुरू कीजिए। हो गया सर। अरे अनंत चौधरी, आवाज आ रही है? Yes, sir.
वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। फिर से देखिए, कंसेप्ट को जब भी रहे तो हम अपने खुले माइंड से अच्छे से पढ़ेंगे कि देखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ कंटेनिंग 100 ml ऑफ 0 HA वीक एसिड है। कैसे समझा वीक एसिड? यहाँ तो नाम नहीं है, Ka की वैल्यू दिया रहे, वीक एसिड है, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पूरी केमिस्ट्री में 6 एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, HCl, HBr और HI, 3 ये हो गया। H2SO4 में 12 आपको बताता रहता हूँ, HNO3 और HClO4, ठीक है। तो जब भी वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाएगा तो हम H+ जो लेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड का लेंगे। यहाँ H+ इज इक्वल टू, बहुत सारे स्टूडेंट से जो गलती हुई है, 2 H+ है तो 2 × 10⁻⁻²। बहुत सारे लोग 10, यहाँ 2 H+ 2 है। पिछले में HCl था, HCl में एक He+ है बस, यहाँ 2 हैं तो 2 से टोटल को मल्टीप्लाइड है, बस निकाल लीजिए। ये सबा अब तक नहीं समझ पाई है, सबा को इतना बता दिया गया, फिर भी H+ का कंट्रीब्यूशन कौन लेगा भाई? 2 log 2 की वैल्यू 0.3 + 2 1.7, दिस इज द आंसर। बताइए, सबको समझ में आया, हाँ या ना बताइए? यस सब, सर। Yes, sir. हाँ, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? सबको अच्छे से आया? जी सर। आप अपने मन में रिपीट भी करते रहें, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे। मैं 10-10 दफा बोल चुका हूँ क्लास के अंदर। तो आप वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन, हाँ वीक और सब कोई चीज कहेगा तो हम उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे। हम पीएच जब भी कहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, बाकी आपको क्या क्या कह सकता है, देखिए कंसंट्रेशन कह सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह सकता है, तो हम इसकी मदद से निकाल लेंगे। थ्योरी को पढ़िए, सब अच्छे से आएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। इसमें 3-4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यस, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अभी 3-4 स्टूडेंट का आया, 3 स्टूडेंट का आया, खसपेल, अनज चौधरी, मेघना। बाकी लोग बैठे हुए हैं, इतना पढ़ाने के बावजूद भी इतना 10-10 दफा समझा दिया।
वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया गया है, तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग एसिड का लेंगे पीएच निकालने में। दानिश का भी आ गया, मिर्जा का भी आ गया, अस्का मसीह। चलिए ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट का आंसर सही है। मेघना नाम की एक स्टूडेंट है, उनका सही है। आज उनका वाईफाई अल्लाह मालूम कैसे ठीक हो गया। यहाँ देखें, देखो केमिस्ट्री में एक बात याद रखो, या आयनिक इक्विलिब्रियम में भी एक बात याद रखो। यहाँ 2 वॉल्यूम दिया हुआ, मिक्स कर रहे हैं आप। सुनो अच्छे से, सबका गलत है आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि जब 2 वॉल्यूम दिया हुआ, सुनो अच्छे से, ये इस चैप्टर में ये लाइन दिमाग में नोट कर लो। इफ 2 वॉल्यूम्स आर गिवन, ये सब ट्रिक सब याद रखो। इफ 2 वॉल्यूम्स आर गिवन, देन न्यू या इज डिटरमाइंड। भाई आप मिक्स कर रहे हो दो। आप न्यूमेरिकल में देखो, एक ही वॉल्यूम है, कहाँ गया ये, एक ही वॉल्यूम है, नो प्रॉब्लम। जब भी 2 वॉल्यूम हो तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी, वहां आपको न्यू कंसंट्रेशन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सुनो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता है, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ जिनका बेसिक कमजोर है। भाई मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप न्यू कंसंट्रेशन जब HCl का तो न्यू कंसंट्रेशन टोटल वॉल्यूम आप निकालेंगे, तो इसीलिए 200 इंटू 0.1 बाई 500। if 2 volumes are given in the given the new concentration determined। ये इस चैप्टर में याद रखो, और चैप्टर की बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात भी है। आप 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो मेरे भाई, तो HCl का कितना कंसंट्रेशन होगा, तो आपको न्यू कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। बताओ पहले, सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. सबको मेरी आवाज साफ साफ आई कि नहीं आई, जो मैं समझाया? If 2 volumes are given in the problem in this chapter, then always new concentration is calculated or determined. Did you understand? Yes, sir. अब इसको माइंड में सेट कर लो, फिर बाद में ओ शिट वो शिट नहीं। क्योंकि अब तक स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं कि H2SO4 होता है तो H नंबर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, H प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं। भाई 2 इंटू जो होगा कंसेप्ट से मल्टीप्लाइड। उसी तरह ये चीजें इस चैप्टर में याद कर लें, इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम लोगों को आसान इसलिए नहीं लगता। ये सब बातें दिमाग में रखें। 2 वॉल्यूम्स आर गिवन, देन न्यू कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड। सबको अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 0 से कैंसिल, 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो माइनस लॉग 4 प्लस 2, तो आपको 2 माइनस 0.6 1.4। लॉग 4 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ ना, सिखा चुका हूँ। Yes, sir. 2 log 2 की वैल्यू 0.3 आपको याद रखना है। अरे शादान, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं। Yes, sir. सबको समझ में Yes, आया sir. ये कंसेप्ट कि नहीं आया, ये बता दें। हेलो एवरीवन, आया Yes, या sir. नहीं आया? आया। आया, अच्छा। हो गया सर।
के बी पी के बी दिया है, समझ जाइए वीक बेस है। आराम से, कहाँ गामा भाई। अमन अनीस, लगता तुम नशे में हो। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और आंसर सही से दो। अमन अनीस, इसीलिए कंपटीशन में नहीं होता है। सही से क्वेश्चंस को पढ़ो। सबा तो एक जरा नहीं पढ़ती है, सबा का भी आंसर गलत है। सबा, अब यहाँ पर देखिए NH4 है, वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया गया, तो OH माइनस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे कि सिर्फ डायरेक्ट 10 to the power -2m लेंगे? जल्दी बताओ। New concentration. न्यू वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेशन। जब दो वॉल्यूम दिया हो तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10 to the power -3। यहाँ POH पहले निकलेगा, माइनस लॉग 5 × 10 to the power -3 माइनस लॉग 5 प्लस 3 माइनस लॉग 0.7 प्लस 3 2.3। ये POH है। अगर POH कहता तो ये आंसर होता। हमें कह रहा है pH, तो बेस का pH 14 में से हम 2.3 घटाएंगे तो 11.7। अगर pH कहे तो ये आंसर आया। POH कहता तो ये हमेशा बता चुका हूँ। ये सबा नाम की स्टूडेंट और ये कौन कौन है? ये लोग नशे में रहते हैं क्या? दवा खाते हैं क्या रात में?
हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अच्छा, वो क्वेश्चन लिख लिए थे तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमजा सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हमजा कोई है? आप वो बोलते ही Yes, नहीं है। sir. अच्छा, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग लिख लिया था। अच्छा, हाँ, वो तो कर ही लिया था। हाँ, तो मैं कुछ स्टूडेंट जो हैं, जिसमें सबा और अमान अनीस, इन आपको जब बेस रहता है तो बेस में OH की कंसंट्रेशन होती है। वो हमने जो आंसर, तो इसलिए OH माइनस की जो कंसंट्रेशन यहाँ पर होगी 500 into 10 to the power -2 न्यू कंसंट्रेशन 1000, तो 5 into 10 to the power -3, ये हम लोगों ने लिख लिया था ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसको 11.7. सॉल्व करके 2.7 आएगा। और ये सबा और अमन अनीस कुछ बोल ही नहीं रहे, इनको समझ में आया? Yes, sir. क्यों गलती करती हैं? ये सब बलंडर गलती है भाई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो आप पर। अब इतना पढ़ रही हैं, आपको ये तो 11th के बच्चे भी इस तरह नहीं करते हैं। OH माइनस की कंसंट्रेशन है, POH होगा 4-5, ये 5वीं क्लास है इक्विलिब्रियम की, आयनिक की। ये सब गलती नहीं, कैलकुलेशन में गलती हो माफी के लायक है, लेकिन ये कंसेप्ट ही गलती हो, ये माफी के लायक नहीं है। इसलिए देखिए, कंपटीशन में सारी चीजें बात होती हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड में सब कुछ कहता हूं। आप क्वेश्चन को सही से पढ़ा कीजिए, 10 सेकंड लीजिए कम से कम, क्वेश्चन को पढ़िए कि बेस है या एसिड है। एसिड है तो पीएच डायरेक्टली आ जाएगा, और बेस है तो पहले पीओएच आएगा, देन पीएच आएगा। अब इतना तो कॉमन से इतनी दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। तो ये हमने आपको सब कुछ समझा दिया। मुझे उम्मीद है सबको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ गया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, इसमें हो सकता है मैं बेस वाला एक क्वेश्चन दे सकता। चलिए, ए पीएच के अलावा आप क्या क्या कह सकता है, तो नीचे लिखिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं खुद समझाऊंगा। हाउ मच मास ऑफ NaOH इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग 500 ml ऑफ। इस तरह के अच्छे क्वेश्चन सब आते हैं जो आयनिक इक्विलिब्रियम में लोगों को टफ लगता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, कोई टफ नहीं कि हमें पीएच या पीओएच के अलावा क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं जब हम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएं या वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएं। देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए। इसलिए आयनिक को देखते, ये सब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही स्टूडेंट को लगता है ये क्या क्या दिया हुआ है। नो, मैं 10-10 दफा समझा रहा हूं, गौर से सुनिए अच्छे से।
जब भी क्वेश्चन कभी ना बने, आप हमेशा देखिए आपको निकालना क्या है, मास ऑफ NaOH। आपने वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया है, मास ऑफ NaOH का है, तो पहले उस बाकी स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, मास ऑफ NaOH का है, इसका मतलब हमें खुद सोचो, NaOH का मतलब ये हुआ कि NaOH में की जो कंसंट्रेशन होगी वो OH माइनस के बराबर होगी कि नहीं, जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होती है वही उसके आयंस की होती है, क्योंकि इसमें एक ही Yes, आयन sir. है, तो जो OH Yes, माइनस, sir. वेरी गुड। अब देखिए इस ब्रैकेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर। देखिए मोलैरिटी, हाँ हाँ, सराउंडिंग से आवाज आ रही है, वो अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखिए हमें मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, कोई बात नहीं, बने ना बने, पहले समझिए हमें निकालना क्या है। हमें मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास 40, मोलारिटी तो हमें NaOH मोलारिटी इंटू 40 इंटू V, बस ये निकालना है। तो इसके निकालने के लिए हमें मोलारिटी चाहिए, वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले बताओ सबको समझ में, मास ऑफ NaOH निकल गया कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन, सिंपल कंसेप्ट जो हम लोग मोलारिटी की डिफिनेशन पढ़ती उसी से, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए यही, मतलब ये कि मास ऑफ NaOH हमें कैसे मालूम होना चाहिए, तो 40 है ही है बस। तो हमारा मेन टारगेट करना है कि इस न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको नहीं सिखाया कि आप हमेशा NH4OH को पहले वीक वाले पार्ट को ब्रेक कीजिए, और अभी मैंने एसिटिक एसिड में नहीं समझाया था कि Kb लिखिए। सारे लोग, मैंने कहा ना पीएच के अलावा क्या क्या दे सकता है, OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। डिड यू अंडरस्टैंड, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो Kb की वैल्यू दी हुई है, NH4 दिया हुआ है। अच्छा बताओ, ये OH माइनस किसका लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का लेंगे कि वीक बेस का लेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस, अरे मोहम्मद हमजा के यहाँ से आवाज आ रही है क्या, हेलो। Yes, sir. आप म्यूट कर लीजिए, आपके घर सराउंडिंग से आवाज आ रही है काफी। हाँ हाँ, OH माइनस किसका लेंगे बताएं, ये वीक बेस के स्ट्रॉन्ग बेस, Strong base. Yes, sir. तो बस यही निकालना है हमें। ओ माय गॉड, यही तो निकालना था हमें C, क्योंकि जो OH की होगी वही NaOH की होगी, बस टारगेट हो गया। NH4OH की कंसंट्रेशन या देखिए, डिड यू अंडरस्टैंड, बोलो ना, कैंसिल, Yes, sir. हाय अल्लाह, 0.1, बस बस इसमें रख दो, बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो, समझ में आया। 0.1 वॉल्यूम 500 ml है, 1000 से डिवाइड लीटर में कन्वर्ट करेंगे इनटू 40, 5 दो 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 ना 4, 2 ग्राम। बताओ, कंसेप्ट से पढ़े तो तुम्हें आसान लगा, नहीं कंसेप्ट से पढ़े होते तो स्टूडेंट लैंग्वेज में भर कंफ्यूज हो जाता है। जो मैंने आपको नोट्स लिखवाया है आज आते ही, कि हम जब स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे तो क्या क्या बातें कह सकता है, पीएच के अलावा जब भी कुछ भी कहे निकालने के लिए हमें ये फार्मूला का कंसेप्ट करना है। इसमें जो OH माइनस या H प्लस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, जो मैंने लिखाया है। बताओ सबको समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया, डिड यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. पहले इसको लिख लीजिए, आया सर। वेरी गुड। चलिए, तो ये वाला पार्ट मैंने खत्म किया कि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए, उसी में मैंने आपको करवा दिया कि वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाए। लास्ट का 2 क्वेश्चन उसी पर था। अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर। केस वाइज खूब पढ़िए, इतनी दफा पढ़ लीजिए कि जब हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, तरह क्वेश्चन रहेगा तो हमें सारी बातें एक बैग दिमाग में कैसे आएंगी, तो ये केस वाइज आपको एनालाइज करना है।
ये स्लाइड लिख लिया। इस चैप्टर के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चूंकि इस चैप्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। सुना सारे लोग? Yes. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। तो देखिए इस प्रॉब्लम को, ये तो एक्स्ट्रा आपको समझाया मैंने। प्रॉब्लम को करने के लिए आप अपने टाइप में ब्रेक कीजिए, आपको आसान, टफ क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। हो गया सर। चलिए अब आइए, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मैं उसके बेसिस पर एक टॉपिक पढ़ाता हूं, सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. वीक एसिड का नेक्स्ट कंसेप्ट है पीएच ऑफ, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। मतलब ऐसा वीक एसिड जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो। जैसे हम लोग एक HCl पढ़ते हैं तो क्योंकि एक ही H+ है, H2SO4 है, कितने H+ हैं इसमें? 2 होते हैं ना? अरे बोलो यार। Yes, sir. अब Yes, sir. हम लोग वीक एसिड में पॉलीप्रोटिक, यानी ऐसा वीक एसिड जिसमें एक से ज्यादा H+ हो, उसका पीएच निकालना सीख रहे हैं। गौर से सुनिए। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि वीक पॉलीप्रोटिक, इस पर एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा कैसे है। तो पहले इस पर पॉलीप्रोटिक, जिस वो ऐसा वीक एसिड जिसमें एक से ज्यादा हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। देखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 m H2S सॉल्यूशन। बताओ, वीक एसिड है, एक से ज्यादा H+ है, हाँ जाना जल्दी Yes. बताइए। हाँ, Yes, sir. बस यही छोटा सा क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन, और ये भी इंफॉर्मेशन देगा। अब बताओ, जब 2 H+ है तो 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? Ka फॉर यस, H2S इज 10⁻⁻7 and Ka2 for 10⁻⁻13। 2 K है इसका, 2 K है। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए। Yes, sir. अच्छा, पहले इसका मैं कंसेप्ट समझा, लिख लिया तो बताइए सारे लोग। अरे बोलिए ना। Yes, sir. सर इसमें Yes, sir. दो, हाँ बोलिए। सर इसमें 2 के ए क्यों है? हैं? सर 2 के ए क्यों है? 2 के है? तुम बिहारी हो क्या? ब्रोंस्टेड एसिड नहीं पढ़ाया था? देखो रे, गुंडा लड़का है ये, पढ़ते उड़ते नहीं हो क्या? अरे याद करो, मैंने नहीं बताया था K is equal to Ka1 into Ka2? नहीं बताया था K1 Yes, is sir. very greater than Ka2? यस सर समझ गया सर, नहीं नहीं, तुम पढ़ते नहीं हो, यस सर यस सर यस सर यस सर नहीं, करने नहीं, लगते हो। नहीं नहीं, नशे में रहते हो क्या तुम? पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना अच्छे से। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं है आपकी, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है जिसमें एक से ज्यादा। देखो नोट्स में, ब्रोंस्टेड एसिड में। ये अल्लाह, हर्षित तुम सिर्फ क्लास करते हो, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। तुम एकदम कंफ्यूज रहते हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं डांटता हूं जानबूझकर। आप ध्यान दें क्लास पर। 2 क्यों होगा? ये अल्लाह, ऐसे करके नहीं पढ़ाया था, देखना। अरे देखना, नोट्स में नहीं पढ़ाया था तू? यस, देखो मैंने कहा था ना, K1 K2, और Yes, दोनों को, sir. हाँ दोनों को मिला दोगे तो 2S एक साथ लिखोगे तो ये आएगा इसका Yes, sir. हाँ, K is equal to K1 into K2, और पहला K1 is very greater than K2। बोलो हर्षित। यस सर। यस, थैंक यू। बहुत अच्छे आदमी आप। चलिए आप देखें, तो पहला देखो, डाटा से भी देख लो तुम लोग कि Ka1 बहुत ज्यादा है कि नहीं Ka2 से। बोलो, -7 है, -13 है, जस्ट बहुत Yes, sir. ज्यादा है कि नहीं Ka1? अरे ओवरऑल K1 तो कम है ही है, K1 तो अपने आप में कम है, लेकिन K2 के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड?
Yes, sir. यस सर। इसको आसान कैसे करोगे, ध्यान दो, हमेशा ध्यान दो। मैं पहले लिखना मत, इसको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसको समझिए कि H2S है आपके पास, H प्लस है और HS माइनस है। हमेशा याद रखो, नहीं हो तो अपने वर्ड में लिख लेना। जब भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड रहे तो पीएच हमेशा पहले Ka1 से ही निकलेगा, हमें Ka2 को चेक करना ही नहीं है। कोई कहे क्यों, वही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह Ka1 इज वेरी ग्रेटर देन Ka2, तो पहला जो H प्लस का कंट्रीब्यूशन होगा दूसरे H प्लस से ज्यादा होगा कि नहीं? अरे बोलो ना, बोलो ना, ए माय गॉड, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस, Yes, sir. जिस तरह स्ट्रॉन्ग वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ज्यादा कंट्रीब्यूशन, उसी तरह जब भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड रहे, चाहे K1 दिया रहे, K2 दिया रहे, K3, जब भी पीएच कहे तो हमेशा हम K1 से निकालेंगे बस। K2 को नो चेक, नो चेक। कोई कहा क्यों, कहिए वे बहुत ही कम है। जब बहुत ही कम है तो हम उसके H प्लस को लेंगे ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, मैं जो sir. बोल रहा हूं जी फिर से सर। Yes, रिपीट, sir. हाँ Yes, sir. फिर, हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में H प्लस किससे लोगे, K1 से लोगे कि K2 से लोगे कि K3 से लोगे, जल्दी बोलो। K1 से। K1. हाँ, कोई कहे क्यों, कहे K1 इज वेरी ग्रेटर, मोर K1 वेरी ग्रेटर, तो मोर डिसोसिएशन। ओ माय गॉड, तो देखो गौर से सुनो। हाँ, पीएच के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन पूछे तो हम K2 वगैरह की मदद लेंगे, जो हम आपको बताएंगे। आपको सिर्फ पीएच नहीं है, एनसीईआरटी में पीएच के अलावा भी बहुत सारी चीजें पूछा है। मैं डायरेक्ट डिक्टो एनसीईआरटी कराऊंगा। पहले तो मैं कहा क्वेश्चन एस कहा, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो, जो मैंने बोला कि वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में पीएच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम K1, फ्रॉम Ka1। डिड यू अंडरस्टैंड? तो तुम बस Ka1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? ये लिख देंगे। सब लोग हाँ में हाँ तो मिलाओ यार, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? Yes, sir. यस। अब बताओ Ka1 की वैल्यू 10 टू द पावर -7 दी हुई है, हाँ या ना? यस सर। अब बताओ H प्लस H, खुद सोचो, हम लोग जितना H प्लस है उतना HS माइनस है, तो हम लिख देंगे H प्लस, सॉरी, हाँ बताना तुम लोग, जैसे हम लोग लिखते थे ना 0.1 0 0 0.1 माइनस x, तो बताओ x x, तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन वही HS माइनस की है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। जी सर। तो डायरेक्ट, हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। तो तुम क्या करोगे, देखो इधर H प्लस का होल स्क्वायर, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर, H2S कितना दिए हुआ है बोलना, 0.1 1 दिया हुआ ना, 100 ml ऑफ 0.1, बोलो हाँ या ना? दिस इज आसान, दिस इज आसान। मैं क्या बताऊं, H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4, तो pH माइनस लॉग 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, नहीं कितना हो गया बोलिए, -4 हो गया ना, 10 -4 Four. 4 हो गया हो कि गया नहीं, सर। जल्दी बताइए। हाँ 0.6. Yes, sir. यस, देखिए आ गया। अच्छा, इसमें तुम क्वेश्चन में एक चेंज, एक और एक और चीज लिख लो कि पीएच के अलावा और कुछ कहे तो कैसे निकालोगे, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस एंड S2 माइनस, ये भी लिख लो क्वेश्चन में इंक्रीज कर लो। तो बताओ, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट एवरीवन? नो सर। ये लिख लीजिए। तो बताइए
वीक पॉलीपोरोटिक एसिड में H प्लस किससे निकाला जाएगा? फिर से बोलो, H प्लस किससे निकाला जाएगा? Ka1 से सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यही सब अपने हिंदी में लिख लो पेज के ऊपर अपना। सब कुछ आना चाहिए। यही सब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट को। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। ये सबा नाम के स्टूडेंट को आया समझ में? जी सर। सर अभी आपने क्वेश्चन में क्या ऐड करवाया? कैलकुलेट द हाँ लिखिए, ये लिख लीजिए। ये हम बता रहे हैं पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप कीजिएगा। बताइए, लिख लिया सारे लोग तो बताइए। Yes sir. यस, अब सुनिए। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes sir. के अलावा कुछ, पीएच के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन पूछे तो आप, जैसे H2S है, इससे तो आप निकाल लेंगे पीएच। आवाज आ रही है ना? कैन यू हियर मी? Yes sir. हाँ, बताओ, इसी में HS माइनस और H2 माइनस है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes sir. देखो, HS माइनस की कंसंट्रेशन तो बराबर हो गया। पहला आंसर तो आ गया डायरेक्ट, 10⁻⁻⁴। क्यों? जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वही HS माइनस की होगी कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो ना यार। Yes हाय sir. हाय या। अब H2 माइनस के लिए तुम्हें Ka1 की जरूरत होगी कि Ko2 की जरूरत होगी? बताओ H2 माइनस के लिए, जल्दी बताओ। K2 K2 Ko2, यस, तो Ko2 लिख लेना है। माइनस, दिस इज स्टाइल, -4 31, तो 31 हो गया, तो S-13। कितना आसान लगा, बोलिए ना। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब देखो, S2 माइनस बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि देखो सेकंड डिसोसिएशन से आया। अब बताओ, इससे H प्लस भी बहुत ही कम आता कि नहीं? वो भी उतना ही आता। इसलिए केमिस्ट्री ने कहा मत लो। और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। देखो, 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का टाइम दे सकते हो? बोलो ना यार। Yes sir. Yes sir. हाँ, लिखना मत, मैं उसको थोड़ा सा मैथ से अप्रूव कर देता हूँ। तुम चाहो देखो, एक सारे लोग स्क्रीन को देखना, उधर उधर मत देखना। 0.100। जब ये x है तो इधर x ले लो, तो फिर ये 0 0। अब ये x माइनस y टाइम्स डिसोसिएट है ना। हेलो एवरीवन। Yes sir. यार कुछ तो बोलो, सारे लोग मिलके बोलो। यहाँ लिखना ना है, लिखना मना है, लिखना नहीं है। सुनो सारे लोग, ये सबको समझ में आया है एवरीवन? Yes sir. यस। Yes sir. अब बताओ, H प्लस कॉमन आयन है कि नहीं? जल्दी बताओ दोनों में। Yes sir. तो x मन आया तो ये भी x प्लस वाई हो जाएगा, ये भी x प्लस वाई हो जाएगा। Yes sir. ओह Yes sir. माय गॉड, बताओ ना। कोई नहीं बोल रहा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes sir. अच्छा, Yes, जब sir. ये x माइनस वाई है तो ये भी x माइनस वाई हो जाएगा फाइनली। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes sir. Yes sir. अब बताओ, Ka1 लेते हैं पहले। K1 प्रोडक्ट x प्लस वाई, x माइनस वाई बाई 0.1 माइनस x। जब Ka1 वेरी ग्रेटर देन Ko2 है तो x भी ग्रेटर देन y होगा। यहाँ x की डिसोसिएट की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू y। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes sir. Yes sir. यस। तो देखो, x और y में y x के रेस्पेक्ट में y कैंसिल, फिर x के रेस्पेक्ट में y कैंसिल। x तो वेरी कम है, तो देखो Ka1 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 0.1। देखो वही आया है ना, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर
x क्या है y है, तो ये लगभग x के बराबर, तो -4, तो pH 4 आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी Yes. बोलो Yes, हाँ sir. या ना। हाँ, सर इतना करना नहीं है। अब आओ KO2 को चेक कर लेते हैं, उतना करने में टाइम लगेगा, तो ये सब प्रूफ करके सिखाया गया। इतना करोगे तो टाइम ही लग जाएगा एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। हो सकता है बहुत सारे बुक में इसी तरह पूरा सॉल्व किए रहता है, तो इसमें टाइम लगेगा। जब भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड दिया रहे तो हम पीएच हमेशा Ka1 से निकालेंगे। अब बताओ KO2 को मैं चेक करता हूं, सारे लोग ध्यान देना। प्रोडक्ट की, सारे लोग ध्यान दो प्लीज, के प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। फिर बताओ, फिर सारे लोग बताओ, x ग्रेटर देन y, तो y को नेग्लेक्ट कर सकते हो? जल्दी बोलो। यस सर हाँ, यहाँ y को नेग्लेक्ट, तो बताओ k क्या हो गया? x इंटू वाई बाई एक्स, x कैंसिल, एग्जैक्टली 10 टू द पावर -13। देखो y(s2 - 10 टू द पावर 13 आया है कि नहीं? गवाही दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो Yes, sir. यार, Yes, कुछ sir. तो बोल दो। सर आ गया यस यस। तो इतना करने में टाइम लगेगा, इसलिए टीचर ने आपको समझा दिया कि जब वीक पॉलीप्रोटिक एसिड रहे तो पीएच हमेशा Ka1 से निकालो, बाकी इंफॉर्मेशन KO2 या Ka3 से निकालो। बताओ, अब दिमाग में आया सबको अच्छे से कि नहीं आया? आ गया Yes, सर। sir. हाँ यस सर। हाँ, तो अब चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग धाए धाए बनाते रहना, मैं इसी पर दे रहा हूँ, इसके बाद फिर नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। H3PO4 नाम ही से है, वीक एसिड है। अब इसको देख के हड़बड़ाना नहीं कि हमसे नहीं बनेगा। बताओ पीएच किससे निकालोगे? वी के पहले K1 से, K2 से कि K3 से? फिर से बोलो। K1 sir. बना दो एकदम पहले H3PO4 को K से। हाँ बताओ पीएच कितना आया? हेलो एवरीवन, 2 सर वेरी गुड। Sir 2. सबका 2। हाँ वेरी गुड। H3PO4 को H2PO4 माइनस प्लस का होल स्क्वायर बाई 0.1, तो H प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 और 0.1
H plus is equal to 10। सबका यही आंसर आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो H प्लस की कंसंट्रेशन जो आएगी वही H2PO4 माइनस की भी आएगी। Yes, 10 to sir. the हाँ 10 to the पावर कितनी आई थी? -2। ये मामला खत्म। हाँ वेरी गुड। अब बाकी का हमें KO2 से लेना पड़ेगा। KO2 H2PO4 माइनस, ये ब्रेक होगा H प्लस HPO4 2 माइनस, बस। तो Ka2 इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन HPO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2PO4 माइनस। KO2 10 टू द पावर माइनस है, 10 टू द पावर -2, ये तो निकालना है। और ये भी 10 टू द पावर -2 है। तो बताओ 10 टू -8 आया? हेलो। Yes, sir. बाकी का K3 HPO4 2 माइनस हो गया, तो ये H प्लस और PO4 3 माइनस हो जाएगा। तो K3 H प्लस एंड PO4 3 माइनस बाई H4 PO2 माइनस। ये कितना आ रहा है? यही इक्वेशन आई है, जल्दी बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा, चुप है, आवाज नहीं आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Abi. हाँ आगे चलिए। तो ये वीक पॉलीपोरोटिक एसिड भी समझ गए सारे लोग? Yes, sir. हाँ, अब सुनो। अब ये समझ गए शब्द। मैंने कहा केस वाइज तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सब पढ़ोगे सब आसान लगेगा यानी कि कोविलियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे लोग बताओ, सारे लोगों को समझ में आ गया? अब आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब देखो, हाँ इसी में क्वेश्चन में वही वाला पार्ट दे देगा जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट है। तो पहले मैं केस वाइज पढ़ा देता हूँ। केस 4 है ना इसका, वीक एसिड का। Yes, sir. केस 4। आप क्या करेगा? देखो ये केस वाइज ऐसे ही है। तुम्हें लगा होगा अरे बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक सब नहीं। न्यूमेरिकल के लिहाज से वीक, अब तक क्या पढ़े थे? अब इससे पहले क्या पढ़े थे? वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाना पढ़े थे कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब वही है, वीक एसिड में, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें, बतवा बराबर। वही बात होगी यहाँ पर। जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल H प्लस का होगा, हमें वीक से कोई लेना देना नहीं है। अरे बोलो ना, सबको समझ में आया? कुछ भी दे दे, अरे यार बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. तो अब क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, चाहे वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ या वीक पॉलीप्रोटिक में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ, H प्लस का कंट्रीब्यूशन हमेशा किससे लोगे? Strong acid. Strong acid. बस ये केस ऐसे लिखाया जा रहा है। सब एक ही तरह का न्यूमेरिकल है कि आपको समझ में आए। समझा? कैलकुलेट द pH of solution containing 100 ml of
डायरेक्ट बता दो पीएच, जल्दी बताओ पीएच, डायरेक्ट बताओ पीएच कितना होगा। 1 वन 1 वन होगा कि नहीं? देखो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें पता चल गया कि नहीं, बताओ। Yes, sir. yes sir झूठ मूठ का यहाँ तक तुम्हें स्टेटमेंट देगा, यहाँ तक, समझा? अब देखो एक लाइन में आंसर आएगा। बस जब इस तरह की बातें रहें, स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। H प्लस जो आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। और सतर्क रहना, अब HCl में एक H प्लस है तो 10 टू द पावर -1, अगर H2SO4 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाइड करते। ये सब का ख्याल रखिएगा प्लीज। 10 टू द पावर -1 है तो 1 आ गया। बस बाकी चीज के लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब H2S है, H प्लस HS माइनस। अब HS माइनस का क्या होगा ध्यान दीजिए। तो NCERT में उन्होंने pH नहीं कहा, यही सब कॉन्सेंट्रेशंस कहा है, समझा? तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी हैं। तो Ka1 इज इक्वल टू H प्लस है और HS माइनस है डिवाइडेड बाय H2। अब Ka1 लोगे, H प्लस जो आएगा वो किससे आएगा? दोनों से आएगा कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ही लेंगे सिर्फ? स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, Strong acid. 0.1 है। HS माइनस मालूम नहीं, H2S 0.1 है। यस खल्लास। HS माइनस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 के बराबर आई, हाँ ना? आया ना? yes sir यस, वेरी गुड। अब हमें H2 माइनस कह रहा है तो हमें सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब तक था ये सब का कंसंट्रेशन था जब H2S अकेला था। देखो अकेला था, देखो सुनो अच्छे से, कहाँ गया H2S? हाँ देखो, ये जब अकेला था तो HS माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आई? 10 टू द पावर -4 आई, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो जब इसमें टेंडेंसी वो फर्दर डिक्रीज होगी तो देखिए HS माइनस फर्दर डिक्रीज होकर 10 टू द पावर -4 बढ़ा कि 10 टू द पावर -7 बढ़ा? जल्दी बताओ, कम हो गई कि नहीं? -4 बड़ा। हाँ, तो बढ़ा ये था। हाँ ये जो आया है वो अकेला था। अब स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया गया तो वीक एसिड फर्दर उसका डिसोसिएशन डिक्रीज बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। आपको कह रहा है K2 H प्लस की कॉन्सेप्ट, कितना कंसेप्ट लगाओगे सब आसान लगेगा। देख लो, अब Ka2 जो है 10 टू द पावर -13 है। H प्लस आपका कितना था? H प्लस -1 एंड H2 माइनस मालूम नहीं और HS माइनस इस पर एक क्वेश्चन देकर फिर मैं नेक्स्ट केस पर आऊंगा। दिस इज द लास्ट केस ऑफ द वीक केस। अब यही इसी में अब देखो ये जो ये लिख लिए तुम लोग, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी में तुम देखो दिमाग लगाना। अब इसी में तुम्हें ये भी दे सकता है वीक पॉलीप्रोटिक एसिड था, हम लोग पढ़ा, तो आपको दे सकता है वीक पॉली बेसिक पॉली, जिसमें OH माइनस वी को एक से ज्यादा हो। एग्जैक्टली यही होगा, पहले वहां Kb दिया रहेगा तो OH माइनस की कंसंट्रेशन हम Kb1 से निकालेंगे। अब सारा न्यूमेरिकल तो कराए, एक पर हो तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा कि नहीं? बताओ हाँ या ना? अरे यस सर। यार हाँ, अरे बोलो ना सारे लोग। Yes, sir. बस इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वहां बेस का दे दिया। अरे कंसेप्ट सिखाया जा रहा है ना, चाहे वो वीक एसिड के फॉर्म में हो या बेस के एक मिनट। इतिहास देखिए कौन आया। हाँ लिख लिया आपने? सब कुछ हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक?
जी Yes. सर। एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग आंसर सही देंगे। कल में हम लोग बफर सॉल्यूशन वगैरह, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह एनालाइज करेंगे। आप इतने केस को पढ़ लीजिए बहुत जबरदस्त अंदाज में कि जब हम सिर्फ एसिड और बेस का पीएच कैसे निकालेंगे, चाहे वो एसिड स्ट्रांग हो या वीक हो। हाँ बोलिए, आंसर तो बोल दीजिए। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. 0.5 के अप्रोक्स। कितना? 0.5 के अप्रोक्स। 0.5 के अप्रोक्स आ रहा है। अच्छा, और ये सबा H+ का कंट्रीब्यूशन किससे लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड से लेंगे, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। तो कितना होगा? 2 × 10⁻। अच्छा, न्यू कंसंट्रेशन निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? सर निकालेंगे। न्यू कंसंट्रेशन 2 वॉल्यूम गिवन है। अब देखो कैसे करोगे। 400 × 0.2 × 2, 2 से और डिवाइडेड बाय 500। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस यस। तो ये सब देखो, आपको तो दिमाग में रहेगा, सब आ जाएगा आपको। तो ये कितना आया सॉल्व करके? 0.32. 0.32। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो, H+ इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो 32 × 10⁻²। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 32 × 10⁻²। तो माइनस लॉग 2⁵ +2, तो -5 log 2 +2, तो -5 0.3 +2, 2 - 0.15, सॉरी कितना आ जाएगा? 1.5, 0.5। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, जब भी 2 वॉल्यूम दिया रहे, इसमें एकदम याद कर लो, जब भी 2 वॉल्यूम दिया रहे तो आपको हमेशा न्यू कंसंट्रेशन निकालना है। चलिए, आज इतना ही। कल मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक थैंक यू सर। Yeah. Assalamu alaikum, sir. वाली